यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पायरेंट के लिए ये वीडियो एक नया जोश भर देगी। आज हम आपको 4 बातें बताने वाले हैं, 2 जबरदस्त पर्सनैलिटी सफीन हसन सर और अंसार शेख सर के जीवन से, जो भले ही टॉपर नहीं थे लेकिन आज यूपीएससी का पेपर देने वाला बच्चा भी उनको जानता है। आज मोटिवेशन का वो डोज मिलने वाला है जो सिलेक्शन करवा कर ही मानेगा। और आखिरी वाला पॉइंट तो उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जिन्हें सब लोग कहते हैं कि तुझसे तो 7 जन्म में नहीं होगा। और आज के इस वीडियो में एक चैलेंज भी आपके लिए है, तो बस आखिरी तक बने रहना। पॉइंट नंबर 1, हालातों का रोना छोड़ दो, खुद को चैलेंज करो। सफीन सर के एग्जाम के समय उनका हाथ टूट गया था, सिर से खून बह रहा था, लेकिन बंदे ने क्विट नहीं किया, घर जाना नहीं चुना, बल्कि सब कुछ दांव पे लगा के पेपर देना जरूरी समझा और बन के दिखाया यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर। ऐसे ही खुद को चैलेंज किया अंसार शेख सर ने, जिनके पिताजी ऑटो चलाते थे। गरीबी भुखमरी से हालात इतने बदतर थे कि घर में एक बार के भोजन के बाद दूसरे समय के भोजन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन अपनी परिस्थितियों को स्पीड ब्रेकर की तरह नहीं, रॉकेट बूस्टर की तरह इस्तेमाल किया और बनकर दिखाया यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, आज एक ऐसा ही चैलेंज मैं आपको देता हूं। इंडिया के टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप यूसीएससी टेस्ट, जो कि 13 नवंबर को संडे सुबह 11 बजे होने वाला है, उसमें पार्ट लेने का। यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि हर एक एस्पायरेंट का लवासना की तरफ पहला चरण होता है, उसको देने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आज ही टेस्ट हो जाए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आ सकती है, तो इस टेस्ट को जरूर देना। इस टेस्ट में हिस्सा लेना, एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप, एबीसीडी वाले, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात, अगर बेस्ट रैंक आती है तो आपको मिलेगा एक आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका, जो कि कई लोगों का सपना होता है, और तो और 40 करोड़ की राशि में से स्कॉलरशिप जीतने का मौका। तो यार, मुझे तो पूरा यकीन है आप में से ही कोई फ्यूचर में सफीन हसन सर या अंसार शेख सर होने वाला है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा कोड इस्तेमाल करो, एनरोल करो फ्री में और मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। पॉइंट नंबर 2, जज्बा लड़ाई का। देखो दोस्त, यूपीएससी का एग्जाम कोई हलवा नहीं होने वाला, ये एक लड़ाई तो होगी ही। 15 लाख से ज्यादा एस्पायरेंट फॉर्म भरते हैं और उनमें से 800 से 1000 ही सेलेक्ट होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर सफीन सर का पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या वो रुक जाते? दूसरे में नहीं होता तो क्या वो रुक जाते? नहीं, कभी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही रुकने का चांस अंसार शेख सर के पास भी था, जब उनके घर में एक करीबी की मृत्यु हो गई थी, पर वो फिर भी अपने मेंस की तैयारी करने गए। ये लड़ाई का जज्बा आपको अपने अंदर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, समय का सटीक इस्तेमाल। आपको एक वाक्य तो याद ही होगा सफीन सर के जीवन का, सुनो सबकी, करो मन की, जहां पर उन्होंने तैयारी करने के लिए बाजीराव इंस्टीट्यूट का चुनाव किया था, जहां 500 स्टूडेंट्स की क्लास होती थी और पहली रो में बैठने के लिए आपको 1 घंटे पहले जाना पड़ता था। पहले पहुंचकर जहां सभी लोग उन बातों पर चर्चा करते थे जिनका लेना देना ना तो पढ़ाई से होता था और ना ही उनके खुद के बेहतर भविष्य से, वहीं सफीन सर उस 1 घंटे में बाजीराव की मंथली मैगजीन्स को रिवाइज करते थे। उन्होंने मंथली मैगजीन को रिवाइज करने के लिए उसके अलावा कोई अलग से टाइम नहीं निकाला। सिर्फ 1 घंटे रोज के रिवीजन का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि एग्जाम से पहले वो 5 से 6 बार हर मंथली मैगजीन को रिवाइज कर चुके थे। मेरे दोस्त, सिर्फ 1 घंटे की इतनी पावर हो जाती है तो आप खुद सोचो कि आप अपना समय कहां लगाते हो, कौन सी चीजों में गवाते हो और आपका सिलेबस क्यों आधा अधूरा रह जाता है। अगर ईमानदार हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। पॉइंट नंबर 4, खुद को कम मत समझो, अपनी रणनीति खुद बनाओ। चाहे अंसार शेख सर हो या सफीन हसन सर, दोनों एक बात में बिल्कुल क्लियर थे कि उनको कब एग्जाम देना है और अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। हर टॉपर की बताई हुई हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सफीन हसन सर की वो फेमस स्टेटमेंट तो आप सबको याद होगी कि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, जो कि पॉलिटी का एक ग्रंथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पॉलिटी सब्जेक्ट
पढ़ा ही नहीं, उन्होंने अलग सोर्सेज से पॉलिटी को तैयार किया जो उन्हें खुद के लिए बेहतर लगा। वहीं मात्र 19 साल की उम्र में कोचिंग ज्वाइन करके अंसार शेख सर अपने से 5 से 10 साल बड़े उम्र के व्यक्तियों के साथ तैयारी करते हुए, उनसे ताने सुनते हुए बिल्कुल क्लियर थे कि चाहे कंपटीशन कितना भी हो, मुझे बस एक सीट चाहिए, और वो उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में हासिल भी कर ली। अगर तुमने ठान लिया ना दोस्त, तो ना तो तुम्हें हालात रोक सकते हैं, ना ही कुदरत और ना ही किस्मत। चारों बातों को गांठ बांधकर दिमाग में बिठा लो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके फेवरेट कौन हैं, सफीन हसन सर या अंसार शेख सर। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में एनरोल जरूर करना, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना, और याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिद्धेनिया।